एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी नहा लिया है और सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा और पूजा पाठ सारे काम हो गए हैं, सुबह के सारे कार्य। और बाबू को स्कूल भेज दिया है, उसके लिए नाश्ता तैयार करके। और अभी बज गए हैं 8:30, सुबह के बज गए हैं 8:30। तो आजकल ना मैं नाश्ता थोड़ा सा लेट ही कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से सुबह देर से उठती हूँ थोड़ा सा। इस वजह सारा काम लेट ही लेट होता है। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं फटाफट से नाश्ता। और आज जाना है मार्केट। आज पहली बार जाऊंगी बाजार करने के लिए, वरना तो पतिदेव होते हैं तो वही सब्जी वब्जी ले आते हैं, या फिर बच्चे जो हैं मकान मालिक के वो ला देते हैं। पर आज मुझे कुछ और भी चीज़ें लानी थी, तो इसलिए आज मैं खुद ही जाऊंगी। और बेटी को भी मैंने स्कूल नहीं जाने दिया है इस वजह से, क्योंकि मुझे अकेले जाते हुए ना थोड़ा अजीब सा लगता है। और अजीब सा क्या है, बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है, तो एक से भले दो, तो इसलिए बेटी को साथ में लेकर जाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं किचन में नाश्ता के लिए। तो गाइस, अभी आ चुकी हूँ किचन में और नाश्ते में बनेंगे आज सैंडविच। बाबू को स्कूल भेज दिया है, बेटी को जाने नहीं दिया क्योंकि मुझे मार्केट उसको अपने साथ लेके जाना था। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी पहले ही, नहाने से पहले सब तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि फिर ना हमारी किचन इतनी गंदी नहीं होती है। हमने आलू छील कर स्टफिंग बना के रख दी थी जो सैंडविच में हमें भरने के लिए, तो इसलिए सारी तैयारी मैं पहले ही करके रख गई थी। चाय भी बना ली थी, और क्योंकि बाबू ने थोड़ी, बाबू भी पीता तो नहीं है, लेकिन वो बिस्किट या फिर रस वगैरह उससे खा लेता है चाय के साथ। तो चाय मैंने बना ली थी, जस्ट नहाने से पहले बनाई थी। तो अब बस सैंडविच बनाएंगे। बाबू के लिए सैंडविच बनाया था पर उसने नहीं खाया था, और उसकी बस मन की बात होती है, तो उसने खाया नहीं है। तो बस अब अपने लिए यहाँ पे सेकेंगे, और तो जो बाबू ने नहीं खाया वो बेटी खा लेगी, दोबारा से गर्म कर देंगे फ्रेंड्स। बस ज़्यादा तो मुझे भी पसंद नहीं है ये चीज़ें, पर हाँ थोड़ा बहुत नाश्ता तो नाश्ता होता है, खा लेते हैं हर रोज़ तो कुछ ना कुछ। वैसे तो मैं ज़्यादातर सब्जी और रोटी ही खाती हूँ सुबह में, रोटी या पराठा जो भी बनता है, या पूड़ी। और ये चीज़ें हम कम खाना पसंद करते हैं सुबह सुबह। मुझे कम ये चीज़ें पसंद है गाइस। मुझे ना ये चीज़ें शाम के टाइम ज़्यादा पसंद है, जब शाम की हम चाय बनाते हैं 4 बजे के टाइम, तब मुझे ज़्यादा पसंद होती हैं ये चीज़ें। और सुबह सुबह मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो फिर यही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर सैंडविच बना लेते हैं, और सैंडविच बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे सब्ज़ी भी छौंक देंगे, तब हम जाके नाश्ता करेंगे। जब तक हम नाश्ता करेंगे हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। और सब्ज़ी आज बनानी है हमें टमाटर आलू की गाइस। बच्चे बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं टमाटर आलू। मेरे बेटे को तो आप टमाटर आलू और पीली खिचड़ी सुबह शाम डेली खिला दो, इतनी ज़्यादा उसे पसंद है, बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। कुछ भी सब्जी बनाओ, बस टमाटर आलू बनाया है मम्मा क्या? मैंने कहा आज तुम रोज़ टमाटर आलू ही खाओगे क्या? बस। तो हमारा सैंडविच भी बनके तैयार हो गया है गाइस। और मुझे ना सॉस के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है सैंडविच, और बच्चे तो सॉस के साथ ही खाना पसंद करते हैं, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे चिली सॉस से तो खा लेंगे, वो थोड़ा चटपटा होता है, लेकिन मुझे टमाटो सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो मीठा, उसमें स्वाद आता है थोड़ा, और मुझे मीठी चीज़ बहुत कम पसंद है। तो हमारे नाश्ता बनके हो गया है रेडी, और अब चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं गाइस। और जैसे ही नाश्ता बना के तैयार किया, वैसे ही तुरंत लाइट भी चली गई। और लाइट का बहुत रहता है कि लाइट बहुत जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए सॉस हमने थोड़ा सा रखा है बेटी के लिए, अगर खाएगी तो खा लेगी। वो भी कम पसंद करती है, जब चाय होती है ना तो चाय के साथ खाती है। वैसे तो उसे बहुत पसंद है सॉस, सब्जी नहीं होती है तो सॉस के ही साथ वो रोटी खा लेती है इस। और बेटा भी खा लेता है। बेटा तो सॉस रोटी कम खाएगा, सॉस ज़्यादा चाटेगा। तो चलिए अब हम करते हैं नाश्ते को इंजॉय।
तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया और उतनी देर में हमारी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है। तो सब्जी अब निकाल के रख लेते हैं बर्तन में और सारे बर्तन धो के किचन साफ़ करके और फिर चलते हैं मार्केट, क्योंकि अब समय भी हो गया है 10 साढ़े 10 बज गए हैं। जब तक बर्तन साफ़ करेंगे तब तक हमारा टाइम हो जाएगा, वही 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। और फिर 1 बजे बाबू को लेने भी जाना है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आज। और जिस दिन सोचो धूप तेज़ हो ना उस दिन नहीं होगी। और आज मैंने सोचा, वैसे रोज़ मौसम बहुत अच्छा रहता है, बादल बादल सा रहता है, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है गाइस। और मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है कमरे से, तो इसलिए ऑटो नहीं करती हूँ और पैदल ही चले जाती हूँ। बस थोड़ी ही दूर है, वैसे तो कहीं ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं घर से, तो सोचते हैं इसी बहाने थोड़ा सा चल भी लेंगे, तो इसीलिए पैदल चली जाती हूँ। जाने को तो ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन सोचती हूँ चलो इतना तो चल ही सकते हैं कभी कभी। ज़्यादा नहीं है गाइस, बहुत कितना होगा 1 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इतना तो चल ही सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी किचन हमने कर दी है साफ़ और अपने बर्तन भी हमने धो के रख दिए हैं फ्रेंड्स। और अब निकलते हैं हम मार्केट के लिए। तो गाइस अभी जा रही हूँ मार्केट और सब्जी लेने के लिए पहली बार जा रही हूँ। वैसे तो कई बार गई हूँ, लेकिन सब्जी लेने के लिए पहली बार जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। वो तो ईद में रहती है, ईद में रहती है, ईद में। अरे नगर है, बिहारीपुर नगर जाने कहाँ? बिहारीपुर नगर है, वो ईद में ही रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख रहे थे हम बाबू के लिए नेकर और बनियान देख रहे थे। तो अब मुझे कोई और कलर पसंद थे, लेकिन बेटी को कुछ और ही कलर पसंद थे, तो फिर मैंने उसके पसंद के ले लिए थे। मैंने कहा चलो इसकी पसंद के ले लेते हैं। जाता है और जब हम उससे पूछते हैं तो हमें डार्क कलर रखना चाहिए। ये तो खैर हमारी बेटी है, और जब भी मैं किसी को अगर अपने साथ ले जाती हूँ तो अगर उसकी राय लेती हूँ तो मानना भी चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से हट के फिर मैंने क्या लिया था, एप्पल मतलब सेब लिए थे। आज गाइस सेब सस्ता मिल गया था, आज मिल गए थे 60 रुपये किलो। और अभी इससे 4 दिन पहले जब हमने पूछा था तब 150 रुपये किलो थे। अचानक से इतना रेट कम हो गया, सोचा नहीं था। और अपना नवरात्रि आने वाली है तो शायद हो सकता है नहीं हो जाए। फिर मैंने 2 किलो सेब और फिर आ गई थी मैं बाज़ार में सब्जी वाली मार्केट में आई हूँ। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट करते हुए, सब्ज़ी खरीदना, मतलब अपनी पसंद की लेना। वैसे तो मैं कुछ भी बोलूँ तो हस्बैंड मतलब सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन जब खुद से खरीद कर सारी चीज़ों को देख कर हम खरीदते हैं ना, तो सच में बहुत ही अच्छा आ रहा था। लेकिन अभी फूल गोभी आ रही थी, दिखने में तो अच्छी लग रही थी, शायद स्वाद अभी इतना अच्छा नहीं आता और महंगी बहुत ज़्यादा 80 रुपये किलो। मैंने सोचा नहीं अभी नहीं होती। और गाइस अपना बजट ही देखना पड़ता है, तो मुझे लगता है हर इंसान को अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की देखा देखी करनी है तो अच्छे कामों में करनी चाहिए, कभी किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए, कभी किसी को अपने आप से तुलना नहीं करना चाहिए। बस यही है सबसे अच्छा, जो आपके पास है बस उसी में खुश रहना सीखो और उसी में खुश रहो। और उसके बाद मैं सिंगाड़े देख रही थी गाइस, लेकिन सिंगाड़े नहीं मिले, बाज़ार में थे नहीं। फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने खाए थे गोलगप्पे। और गोलगप्पे मार्केट आए गोलगप्पे खाएँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। सच में गोलगप्पे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और शायद हर औरत को पसंद है। फिर घर पर आ गए थे गाइस, इतनी गर्मी लग गई, फिर थोड़ा सा आराम किया। बेटी चली गई थी स्कूल बाबू को लेकर, वो बाबू को लेकर आई थी। फिर हम लोगों ने खाया था खाना, और खाना खाने के बाद फिर हमने लगाया पोछा। खाना खाने के बाद पोछा ज़रूर से लगाती हूँ, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और हम ज़मीन पे बैठकर ही खाना खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। मैं कभी भी बेड पे बैठ के नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ, वरना ज़मीन पे बैठकर ही मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा
पसंद लगता है। अब इसमें बहुत से लोगों का कमेंट आया कि बिल्कुल गवार हो, ये है वो है। भाई गवार नहीं है, गवार नहीं होता जो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। पहले के लोग कितने ही पैसे वाले क्यों ना होते थे, वो हमेशा ज़मीन पर ही बैठ के खाना खाते। और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमें ज़मीन में पैदा हुए हैं और ज़मीन में ही हमें दफनाया जाता है। तो गवार कैसे हुए भाई? ज़मीन तो हमारी धरती माँ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो कभी भी जो भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं तो उन्हें गवार नहीं बोलना चाहिए। मैंने ठीक बोला ना गाइस? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने सारी सब्जियों को निकाल के रखा। मैं बैगन लाई थी और मूली के पत्ते लेकर आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मूली का साग, सच में फ्रेंड्स। लौकी लाई थी और यहाँ पर ये सेब लेकर आई थी और जवे लाई थी गाइस। तो जवे मैंने डिब्बे में भर के रख दिए हैं। जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं तो उन्हें बना देंगे, अच्छे लगते हैं। मैगी से अच्छा जवे बना दो। और उसके बाद कबाब लाई थी बाबू के लिए, कचड़ी वाले कबाब लेकर आई थी और 250 ग्राम मखाने लेकर आई थी। और अभी कुछ चीज़ें रह गई, वो भी लेकर आऊँगी गाइस। मुझे ना मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी है, तो उसके लिए एक पाउडर मैं बनाऊँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और उससे शायद थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए। और फिर मैं अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी अपनी आँखों को चेक करवाने के लिए। बहुत दर्द भी हो रहता है और मेरी आँखों से मुझे कम भी दिखने लगा है। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।